हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो हमने यहाँ से जून 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन की सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसी में आपका अगला वीडियो है। यहाँ से पार्ट बी का क्वेश्चन है, एलपीपी से पूछा हुआ है। एलपीपी से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पार्ट बी से पूछ लेते हैं वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार पार्ट सी से पूछ लेते हैं। तो इस बार पार्ट बी से पूछा हुआ था। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें यहाँ से गिवन है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम दी हुई है, x + 3y दिया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए हुए a xy लेस देन इक्वल्स टू b की फॉर्म में हमें दिया। a हमें यहाँ से जो मैट्रिक्स दी है वो हमें यहाँ पर गिवन है ये, एंड रेस्पेक्टिवली b जो मैट्रिक्स गिवन है वो है हमारे पास यहाँ से ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट बी का क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, हमें बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें इसमें गिवन के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ से पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है, रेस्पेक्टिवली एक्स वाई दिया हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें इस ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई से, तो अगर रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके लिखें तो पहला कंस्ट्रेंट तो एक्स माइनस वाई बनेगा, और नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते जाएं, y आ जाएगा। यहाँ से ये तो करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ से इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एक्स वाई से। तो एक्स वाई से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हुए हमने दो कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। नेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसके नेक्स्ट एक्स प्लस 2y आएगा, नेक्स्ट में आएगा हमारे पास y। साथ ही हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कहा गया है a एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू b, तो लेस देन हमने b लेना है। लेस देन अगर हम यहाँ से b लेंगे तो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू ले लेते हैं वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू आएगा सब सारे कंस्ट्रेंट में, सारे कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल्स टू लगा दिया। अब यहाँ से b की अगर रेस्पेक्टिवली वैल्यू रखते जाएं तो पहले तो आ रही है -1, इसके नेक्स्ट आ रही है हमारे पास यहाँ से +5, इसके नेक्स्ट आ रही है +5, इसके नेक्स्ट आ रही है 14, एंड देन आ रही है हमारे पास यहाँ से 0। ये हमारे पास यहाँ से सारे कंस्ट्रेंट बन गए। साथ ही यहाँ से माइनस ऑफ वाई था, सॉरी ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लगा दिया। अब यहाँ से इस कंस्ट्रेंट को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो कंस्ट्रेंट यहाँ से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। ये कंस्ट्रेंट तो बन गया हमारे पास यहाँ से ये। इसी तरीके से अगर इस कंस्ट्रेंट को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। बाकी कंस्ट्रेंट हम एज इट इज रहने देंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली प्लॉट करना है हमें, तो अगर कंस्ट्रेंट को हम यहाँ से ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ये हम यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा वाई एक्सिस ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। अब पहला कंस्ट्रेंट तो है हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहाँ से देखें ओरिजिन जो आएगा, x और y की वैल्यू अगर 0 लें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इस केस में जो ओरिजिन है हम यहाँ से इसको ओरिजिन मान ली, ये हमने x एक्सिस माना है, रेस्पेक्टिवली ये y एक्सिस माना है, तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ से रीजन में नहीं आएगा। अब अगर यहाँ से इसके लाइन को प्लॉट करेंगे, तो लाइन को प्लॉट करेंगे तो यहाँ से 1,1 से होकर 1 से होकर जाएगी, मतलब 1 1 बोले तो x की वैल्यू जब 0 लेंगे y की वैल्यू 1 आएगी, जब y की वैल्यू 0 लेंगे x की वैल्यू 1 आएगी। कुछ इस पॉइंट से होकर जा रही है यहाँ से, अगर इसकी लाइन देखेंगे तो अगर हम यहाँ से इसको ग्राफिकली देखें तो, और इसका जो रीजन आएगा वो ओरिजिन के दूसरी साइड आएगा, क्योंकि ओरिजिन इसके रीजन में नहीं आएगा, तो ओरिजिन से दूसरी ओर लाइक इस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ से इसका रीजन मिलेगा। अब यहाँ से ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं भी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं कहा हुआ है, मतलब यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इस कंस्ट्रेंट को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेशन में बदलेंगे, y इक्वल्स टू 5 आएगा। y इक्वल्स टू 5 को अगर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 5 से होती हुई एक लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और यहाँ से अगर देखेंगे y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा, तो यहाँ से जो ओरिजिन आएगा वो रीजन के अंदर आएगा। लाइक यहाँ से इसका जो रीजन आएगा वो हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, ओरिजिन की ओर। ये आ गया हमारे पास यहाँ से। तो हमने अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस पॉइंट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y की वैल्यू तो यहाँ से 5 है क्योंकि ये 5 से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये आ गया 0.5, ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे 1, ये आएगा y एक्सिस पे 1, ये y की वैल्यू तो यहाँ से 5 आएगी। अगर y की वैल्यू 5 आती है तो रेस्पेक्टिवली x की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 5 विच इज इक्वल्स टू -4, ये पॉइंट आ गया। रेस्पेक्टिवली हम इसे प्लॉट करें, इसे इस लाइन को अगर प्लॉट करते हैं तो पॉइंट कौन से ऊपर जाएगा, जब x की वैल्यू 0 आएगी y की वैल्यू 5 आएगी, और जब y की वैल्यू हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5, तो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से इसकी लाइन कुछ इस 5 से ऊपर इस तरीके से जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से इसकी लाइन जाएगी। और अगर हम इसका रीजन देखेंगे तो यहाँ से 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फुलफिल हो रही है, 0 5 से छोटा होता है, तो यहाँ से ओरिजिन हमारे पास रीजन में आएगा, तो रेस्पेक्टिवली इसका रीजन हमारे पास ओरिजिन की ओर कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास आ गया। और ये पॉइंट अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से ये दोनों लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ से एक लाइन तो हमारे पास ये बनी है,
एक अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें, एक तो लाइन बन रही है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली, दूसरी लाइन बन रही है माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल वाई इक्वल टू 5 वाली। दोनों लाइंस को ऐड कर दीजिए, 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई 3, y की वैल्यू अगर 3 आती तो रेस्पेक्टिवली x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -2, 3, ये पॉइंट आ गया। यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स निकालना जरूरी नहीं है, सारे पॉइंट्स तो मैं यहाँ से साथ साथ ही निकाल दे रही हूँ, बट यहाँ से आप पहले चाहे कॉमन रीजन निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट लाइन को यहाँ से सब इस लाइन को चेकआउट करते हैं, इसको अगर देखेंगे जब x की वैल्यू 0 लेंगे y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 7 आएंगी, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे x की वैल्यू आएगी 14। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए क्या लाइन बनेगी, एक तो 14 से जाएगा, दूसरा जाएगा हमारे पास यहाँ से 7 से। ये तो 14 हम मान लेते हैं, x एक्सिस पे y एक्सिस पर आ रहा है 7 पॉइंट, तो यहाँ से ये आएगा 7। अब हम यहाँ से इनको इंटरसेक्ट कराएंगे, इनको अगर मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ से मान लेते हैं कुछ इस तरीके की लाइन आएगी, ये लाइन आ गई यहाँ से। अब ये हमारे पास यहाँ से पैरेलल शो रही है, बट जरूरी नहीं पैरेलल हो, यहाँ से ये इंटरसेक्ट भी कर सकती है, बट यहाँ से ये रीजन से बाहर इंटरसेक्ट करेगी। और इसका रीजन अगर देखेंगे, इसका रीजन अगर हम देखेंगे यहाँ से x इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 14 कंडीशन फुलफिल हो रही है ओरिजिन की, और हमारे पास यहाँ से इसका रीजन आएगा। साथ ही ये कंडीशन हमें दी है y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और एक हमारे पास यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। इन्हीं में हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, इन्हीं में y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना, अदरवाइज y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिससे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यहाँ से इस कंडीशन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं। अब अगर हम यहाँ से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखें तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से रीजन देखें तो हमारे पास ये रीजन बन रहा है। अब यहाँ से हमारे पास इसका रीजन कुछ इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आने की वजह से एक लाइन तो यहाँ से हमारे पास ये आ रही है। अब यहाँ से अगर आप इंटरसेक्टिंग रीजन देखेंगे, हमारे पास यहाँ से ये रीजन आ रहा है हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन, जिसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी आ रही है और बाकी सारी कंडीशन इंटरसेक्ट भी कर रही है हमारे पास। इसका रीजन आएगा यहाँ से ये वाला। तो अगर अब हम यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेकआउट करें तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट तो बन रहा है -2, 3। अब मैंने और भी पॉइंट्स निकाले थे, बट उनमें क्रिटिकल पॉइंट यही बन रहा है। रेस्पेक्टिवली एक पॉइंट ये बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये x एक्सिस था हमारा, ये y एक्सिस था, ये ओरिजिन था हमारा, और यहाँ से ये जो पॉइंट बन रहा था ये 5 से ऊपर लाइन जा रही थी, 0,5 है यहाँ से ये पॉइंट। इसी तरीके से ये पॉइंट और चेकआउट करना है, ये पॉइंट और चेकआउट करेंगे तो y की वैल्यू तो यहाँ से 5 फिक्स है। अब अगर यहाँ से इस लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे, लाइन कौन सी थी हमारे पास, यहाँ से इसकी लाइन थी x प्लस वाई 2y इक्वल टू 14 वाली, इसके लिए था। तो यहाँ से x की y की वैल्यू 5 रखेंगे, 10 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4,5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। रिस्पेक्टिवली बाकी सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,0, और यहाँ से ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 14,0। अब हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमाइज करना था हमें, मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, z इक्वल्स टू x प्लस 3y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, एक पॉइंट तो आ रहा है हमारे पास -2, 3, तो इस पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू आएगी -2 +9, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी +7। इसी तरीके से एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास 0,5, तो 0,5 आप चेकआउट करोगे तो x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 5 रखोगे, 15 आ गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से x की वैल्यू 4, 5 पॉइंट पे देखते हो तो 4, 5 पॉइंट पे 4 + 5 इक्वल्स टू 15 विच इज इक्वल्स टू 19 आ गया। यहाँ से 14,0 आ रहा है एक पॉइंट, सो 14,0 इस पे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 14। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1,0, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 1। अब z की मैक्सिमाइज वैल्यू करनी है, मैक्सिमम तो निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 19 आ रही है। किस पॉइंट पे आ रही है, 4,5 इस पॉइंट पे आ रही है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ऑप्शंस यहाँ से क्या कहते हैं वो चेकआउट करना है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है 4,5 पे, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट 0,5। जी नहीं, 0,5 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं हुई फिजिबल रीजन के, -2, 3 इस पर भी हमारे पास अटेन नहीं हुए। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम वैल्यू 1,0 पे भी नहीं हो, 4,5 पे है। बट यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन जो कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम एट 14,0 इन द फिजिबल रीजन, ये यही तो कह रहा है डज नॉट अटेन, तो यहाँ से हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।